हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मानव मस्तिष्क का संपूर्ण कार्य को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर बात करें मानव मस्तिष्क का, तो मानव मस्तिष्क जो है मानव शरीर के संतुलन, तापमान नियंत्रण, भूख, प्यास, अनैच्छिक क्रिया, अंतःस्रावी ग्रंथियों कार्य आदि हर एक तरीका को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर देखें तो एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो है लगभग वो 1300 से 1400 ग्राम होता है, जो संपूर्ण सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हेड होता है या बॉस होता है। ठीक है, अब मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क जो है एक झिल्ली से घिरी होती है, सुरक्षा झिल्ली से, जिसे हम लोग मेनिंजिस कहते हैं। उस मेनिंजिस के अंदर 3 प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DAP कह सकते हैं। D फॉर ड्यूरा मैटर, A फॉर एरेकिनॉइड और P फॉर पिया मैटर। ड्यूरा मैटर जो है वो सबसे ऊपरी झिल्ली होती है, जो सबसे बाहरी होती है और कठोर होती है, जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। और एरेकिनॉइड जो है वो मकड़ी की जाल की जैसी होती है, और पिया मैटर जो है वो मस्तिष्क से जुड़ी सबसे पतली परत और जो सबसे अंतिम परत होती है वो होती है। एक होता है CSF, सेरेब्रोस स्पाइनल फ्लूइड। यह जो है एरेकिनॉइड और पिया मैटर के बीच में होता है, चिपचिपा सा पदार्थ, और इसी के कारण मस्तिष्क जो है अपना जो वजन उसका है 1300 से 1400 ग्राम उसको महसूस नहीं करता है, एकदम हल्का महसूस करता है, मात्र 50 ग्राम का महसूस करता है। जब भी कभी चोट लगता है मनुष्य को, बाहरी आघात होता है, तो उससे बचाने का भी कार्य कौन करता है? तो CFS करता है। ठीक है, हमारा मस्तिष्क जो है अरबों तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है मस्तिष्क की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है। ठीक है, न्यूरॉन जो है वो 3 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DC1 समझ सकते हैं। D फॉर डेंड्राइट, C फॉर साइटोन और A फॉर एक्सॉन। डेंड्राइट का कार्य क्या है? तो डेंड्राइट जो है उसका जो संरचना है वो पेड़ की शाखा की तरह होता है, और उसका मुख्य कार्य सूचना को ग्रहण करना है। इसके बाद साइटोन जो सिग्नल को प्रोसेस करता है, और एक्सॉन जो है सिग्नल को आगे भेजता है, एक न्यूरॉन से सिनेप्स, एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन के पास। ठीक है, अब इसके बाद से एक आता है एक्सॉन, जो है वो अंतिम होता है। न्यूरॉन का सबसे अंतिम भाग को एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के अंत में कुछ पुटिकाएँ होती हैं, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर नामक कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। जब संदेश पहुंचता है उसके पास, तो पुटिकाएँ फट जाती हैं और उसमें से एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन जैसे रसायन बहने लगते हैं, और वही मनुष्य के मस्तिष्क में अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि 2 न्यूरॉन के जंक्शन पर संदेशों का संचार कौन करता है? तो उसका आंसर होगा न्यूरोट्रांसमीटर। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि 2 न्यूरॉन्स के बीच का संधि स्थल कौन होता है? तो उसका आंसर होगा सिनेप्स। ये तो हो गया मस्तिष्क का बाहरी संरचना। अब हम लोग देखते हैं मस्तिष्क मुख्यतः 3 भागों में है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, फिर अगर अग्र मस्तिष्क का बात करें तो अग्र मस्तिष्क जो है वो मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है सेरेब्रम और दूसरा है डाइएन्सेफेनॉल। तो पहले हम लोग देखते हैं सेरेब्रम के बारे में। जो अग्र मस्तिष्क है वो संपूर्ण मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और अग्र मस्तिष्क में भी सबसे बड़ा भाग अगर कोई है तो है सेरेब्रम, जो मस्तिष्क का 66% भाग को कवर करता है। सेरेब्रम जो देखा जाए तो 2 गोलार्धों में बटा होता है। ठीक है, या क्रोट के समान होता है और 2 गोलार्धों में बटा होता है। क्वेश्चन पूछता है कि सेरेब्रम जो है 2 गोलार्धों में बटा होता है, तो दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली जो पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कार्पस कैलोसस कहते हैं। ठीक है, अब सेरेब्रम जो है इसकी बाहरी परत होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सेरेब्रम की बाहरी परत को कॉर्टेक्स कहते हैं, और कॉर्टेक्स जो है वो ग्रे मैटर से बने होते हैं। किससे? ग्रे मैटर से। ग्रे मैटर मीन्स क्या? तो ग्रे मैटर जो है इसकी बाहरी जो परत होता है वो बहुत सारे न्यूरॉन के साइटोन होते हैं, यानी कोशिका निकाय बहुत सारे अधिक होते हैं, और ये इतनी छोटी छोटी कोशिकाएं एक साथ ऐसे पैक होते हैं ना, जो बाहर से देखने पे ग्रे दिखते हैं, इसलिए इसको ग्रे मैटर कहते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है? तो सोचना, स्मृति, बुद्धि, ऐच्छिक क्रिया आदि का कार्य ये करता है। और दूसरा है वाइट मैटर। वाइट मैटर एक्सॉन यानी संदेश ले जाने वाले तारों से बना होता है। वाइट मैटर
और छोटे छोटे बहुत सारे न्यूरॉन से बना होता है ग्रे मैटर। ठीक है, तो ये सेरेब्रम का अग्र और पश्चिम हिस्सा हो गया। इसके बाद जो सेरेब्रम है उसको 4 लोब में बांटा गया है। कौन कौन सा लोब है? तो पहला है फ्रंटल लोब, दूसरा है पेराइटल लोब, तीसरा है टेम्पोरल लोब और चौथा है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, जो फ्रंटल लोब है उसका कार्य क्या है? तो निर्णय, तर्क, व्यक्तित्व, सोचना, समझना, ये सब कार्य जो है फ्रंटल लोब का है। पेराइटल लोब का कार्य है स्पर्श, दबाव, दर्द अगर हम लोग सह रहे हैं, तापमान अगर है उसका हम लोग अगर महसूस कर रहे हैं, ये सब पेराइटल लोब का कार्य है। टेम्पोरल लोब जो है वो कानों के पास होती है, जैसे सुनना, भाषा, स्मृति, इस सब का जो ज्ञान है वो होता है। और ऑक्सीपिटल लोब जो है उससे हम लोग दृष्टि मतलब आँखों का जो भी ज्ञान है ऑक्सीपिटल लोब से हमें प्राप्त होता है। तो ये हो गया सेरेब्रम का पार्ट। अब है डाइएन्सिफेनॉल। यह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस है वो दर्द, ठंडा, गर्म, इस सब का जो भी पहचान हो रहा है, कुछ से हम लोग कट रहे थे, दर्द हो रहा है, हम लोग को ठंडा लग रहा है, हम लोग गर्मी लग रहा है, इन सब का पहचान किससे होता है? थैलेमस होता है। जबकि जो हाइपोथैलेमस है वो भूख, प्यास, प्यार, नफरत, घृणा आदि का नियंत्रण करता है और शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस ही करता है। अच्छा, जो थैलेमस है वो डाइएन्सिफेनॉल का ऊपरी भाग होता है और इसी भाग से पिनियल ग्लैंड जुड़ी होती है जो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करता है और जो नींद के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस को हम लोग होमोस्टैटिक्स कहते हैं, मतलब कि शरीर के तापमान से लेकर हर एक चीज़ को नियंत्रित करता है और ये पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस, और थैलेमस जो है पिनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है। ठीक है, और एक और चीज़, जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो संपूर्ण शरीर के कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए जब इंसान गुस्सा में रहता है तो अपने सोचने समझने के तर्क शक्ति जो क्षमता है उसको खो देता है। तो ये हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क। इसके बाद है मध्य मस्तिष्क। ये 2 भागों से मिलकर बना है। पहला है सेरिब्रल पिंडिकल और दूसरा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सेरिब्रल पिंडिकल जो है मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग है, यह तंतुओं का बना होता है, जबकि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है इसका पश्च भाग है और यह 4 ठोस पिंडों का मिलकर बना होता है। यह जो है दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है और इससे जो दृष्टि तंत्रिका है निकलकर आँखों में जाती है। यह मस्तिष्क जो है दृष्टि, श्रवण और प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अच्छा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है अचानक होने वाली कोई भी घटना, जैसे हमारे सामने सड़क पे हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी आ गई सामने तो हम लोग पीछे हट जाएंगे, इन सब कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना करता है। इसके बाद से है अब आपका हिंड ब्रेन या पश्च ब्रेन, जो मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेंडा। सेरेबेलम का अगर बात करें तो मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, पहला सेरेब्रम और दूसरा सेरेबेलम। ठीक है, जिसको छोटा दिमाग भी कहते हैं। यह सेरेब्रम के ठीक नीचे होता है। यह शरीर का संतुलन एवं मांसपेशियों का समन्वय बनाकर रखता है। यह शरीर में गति नियंत्रण का भी कार्य करता है। अच्छा, जब मनुष्य शराब पीता है तो लड़खड़ा कर चलने लगता है, क्यों? क्योंकि उस समय उसका सेरेबेलम काम करना बंद कर देता है और मनुष्य जो है वो उसकी मांसपेशी अच्छे से कार्य नहीं करती है। दूसरा है पोन्स। पोन्स क्या करता है? तो श्वसन को नियंत्रित करने का काम करता है पोन्स। इसको न्यूमिस्मेटिक सेंटर भी कहते हैं मानव शरीर का, पोन्स को। तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेंडा। यह सबसे पिछला भाग है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है और यह त्रिभुज के आकार का है। जितनी भी अनैच्छिक क्रिया है मानव शरीर में उसको नियंत्रित करने का मेडुला ऑब्लांगेंडा करता है, जैसे हृदय का धड़कन, बीपी, पाचन की क्रिया, छींक, उल्टी, श्वसन, ये सब जितने भी हैं मानव मस्तिष्क का अनैच्छिक क्रिया, इस सब का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेंडा। अगर किसी का स्पाइनल कॉर्ड टूट गया, मेडुला ऑब्लांगेंडा से संपर्क छूट गया, तो मनुष्य के शरीर में इस तरह की सारी क्रियाएं जो है वो कार्य करना बंद कर देता है। इसके बाद से है स्पाइनल कॉर्ड। यह मेडुला ऑब्लांगेंडा के महारंध्र से निकलकर तंत्रिका नाल से होते हुए पूरे शरीर में फैला होता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। इसका कार्य क्या है? तो रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण करना, मतलब प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। ठीक है, जैसे कि हम लोग का क्या होता है, आग के पास हाथ जाता है तो हम लोग हटा लेते हैं, कांटे के पास पैर अगर जाता है तो हम लोग हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया जो भी होती है वो मनुष्य के मस्तिष्क के पास पहुंचने से पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास आती है और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? तो एक मोटर सिग्नल मांसपेशियों को भेजता है जिससे मांसपेशियाँ अलर्ट हो जाती है और अपने हाथ और पैर को खींच लेती है। इसीलिए देखिएगा अगर हाथ जलता है तो पहले हम लोग हाथ पहले ही हटा लेते हैं और मतलब हमको दर्द बाद में होता है। क्यों? क्योंकि पहले स्पाइनल कॉर्ड अपना कार्य करता है, हाथ को हटा देता है, बाद में ब्रेन के पास से सूचना जाता है, तब हम लोग को दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड का कार्य, क्योंकि रिफ्लेक्शन एक्शन का पर नियंत्रण करता है और अनैच्छिक क्रियाओं में संतुलन बनाकर रखता है। स्पाइनल कॉर्ड का खोज किसने किया था? तो
प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो खोज है वो किसने किया था? तो मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ और कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ हैं, तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ हैं जो कि क्रीनियल नर्व्स जिसे कहते हैं, और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। इसके अलावा मानव मस्तिष्क संबंधित कुछ रोग हैं जैसे मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग आदि। तो मेनिंजाइटिस, जब मेनिंजिस नामक झिल्ली में कोई वायरस प्रवेश करता है, उसे प्रभावित करता है तो वह सूज जाता है, जिससे सिर दर्द, बुखार ये सब होता है, तो मेनिंजाइटिस रोग उसे कहते हैं। दूसरा अल्जाइमर रोग, यह मुख्य रूप से बुजुर्गों में होता है। यह जब होता है तो इंसान धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो देता है और यह नष्ट होने लगता है। यह कब होता है? जब सेरेब्रम के ग्रे मैटर जब नष्ट होती है तब अल्जाइमर रोग होता है। पार्किंसन रोग, इसमें हाथ कांपना, धीमी चाल, मांसपेशियों में जकड़न ये सब होता है। तो यह कब होगा पार्किंसन रोग? जब इंसान के शरीर में डोपामाइन की कमी होगी तब होगी। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।